अब हम लोग सवालों में कुछ सवालों चर्चा करेंगे। याद करो, आपको किसी पीरियड में कुछ सूत्र लिखा था। खोखला बेलनाकार संधारित्र की विद्युत धारिता ज्ञात करने का सूत्र लिखा था और खोखले गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखा था। तो उन दोनों सूत्रों पर दो सवाल स्वाध्याय के हैं, अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न में है। तो पहले सवाल नंबर मैं 32 चला रहा हूँ। सवाल नंबर 32 क्या है? एक बेलनाकार संधारित्र है जिसकी लंबाई दिया गया है, जिसके अंदर और बाहर की त्रिज्या दिया गया है और जिसका जो बाहर वाला बेलनाकार है वो जमीन से भू संपर्कित है, मतलब उसका जमीन से संपर्क है और अंदर वाले गोले के ऊपर इतना आवेश दिया गया है। तो इस बेलनाकार संधारित्र की विद्युत धारिता हमको ज्ञात करना है और अंदर वाले बेलनाकार का विद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखना, इस संधारित्र या इस बेलनाकार संधारित्र की लंबाई L 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणे 10 की घात -2 मीटर लिख दिया। अब उसकी दो त्रिज्याएं हैं R1 R2। R1 बड़ी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, R2 छोटी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर और आवेश कितना है? 3.5 माइक्रोकूलम, जिसको हम लिख सकते हैं 3.5 गुणे 10 की घात -6 कूलम लिख सकते हैं। ठीक है। अब बेलनाकार संधारित्र की विद्युत धारिता का सूत्र में लिखा था 2 पाई एप्साई 0 L बटे Ln। Ln का मतलब नेचुरल लॉग R1 बटे R2। तो यहाँ पर मान रखेंगे 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे एप्साई 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 गुणे L लंबाई 15 गुणे 10 की घात -2 बटे Ln 1.5 बड़ी त्रिज्या बटे 1.4 छोटी त्रिज्या। ऊपर वाला सब गुणा कर लिया 833.67 गुणे 10 की घात -12 -2 -14 हो जाएगा। अब Ln को आधा 10 के लॉग में बदलते हैं तो 2.303 का गुणा करते थे आप लोग, तो वही चीज यहाँ पर देखो लिखा गया 2.303 लॉग आधार 10 पर। अब 1.5 में 1.4 का भाग देंगे तो 1.071 आपका आएगा। ऊपर वाला जैसे था वैसे लिख दिया 833.67 गुणे 10 की घात -14 बटे 2.303 लिख दिया गुणे। अब इसका लॉग में कैलसी में मान निकालते हैं, जो संख्या होता है उसका 13 बार वर्गमूल फिर -1 गुणे 3558। तो हल करने पर कितना आएगा? 0.02997 ये आ गया। अब कैलसी से जब इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 12188.3 गुणे 10 की घात -14। अब दशमलव इधर ले आएंगे तो 1.218 गुणे 10 की घात -10 हो जाएगा। 4 दशमलव इधर आया है, या इसी को लिख सकते हैं 1.22 गुणे 10 की घात -10 फैरड। तो यहाँ पर ये बेलनाकार संधारित्र की धारिता का मान आ गया 1.22 गुणे 10 की घात -10 फैरड। अब इसका विभव ज्ञात करना है तो C बराबर Q बटे V होता था, तो V बराबर Q बटे C होगा। Q आवेश का मान 3.5 गुणे 10 की घात -6 कूलम बटे C का मान 1.22 गुणे 10 की घात -10। हल करने पर 2.868 गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा। माइनस का 10 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 माइनस का 6 प्लस का 4 आएगा, या इसी को लिख सकते हैं 2.9 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट। ठीक है। अब यहां पर देखना, जो क्वेश्चन नंबर 30वां है ये गोलीय संधारित्र से संबंधित सवाल है। तो गोलीय संधारित्र में दो त्रिज्याएं दिया गया है, R1 बराबर 13 सेंटीमीटर, R2 बराबर 12 सेंटीमीटर। बड़ी त्रिज्या R1 करके लिखना है, छोटी त्रिज्या R2 करके लिखना है। तो मीटर बदल दिया 0.13 मीटर 0.12 मीटर और उनके बीच में जो खोखला स्थान है परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक नियतांक का मान 32 दिया गया है और भीतरी गोले पर जो आवेश है वो 2.5 माइक्रोकूलम का है, या इसी को लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10 की घात -6 कूलम का। अब जो आपका खोखला गोलीय संधारित्र है उसकी विद्युत धारिता का सूत्र होता है C = 4 पाई एप्साई 0 R1 R2 बटे R1 - R2। लेकिन यहाँ परावैद्युत सामर्थ्य है इसलिए 4 पाई K एप्साई 0 R1 R2 बटे R1 - R2। अगर यही परावैद्युत सामर्थ्य नहीं होता तो 4 पाई एप्साई 0 R1 R2 बटे R1 - R2 होता, लेकिन यहाँ परावैद्युत सामर्थ्य है इसलिए 4 पाई K एप्साई 0 R1 R2 बटे R1 - R2। तो यहाँ मान रख देंगे 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे K का मान 32 गुणे एप्साई 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 फिर गुणे R1 का मान 0.13 गुणे R2 का मान 0.12 बटे R1 - R2 0.13 - 0.12। ऊपर वाला सब गुणा कर लिया तो आपका आया 55.489 गुणे 10 की घात -12। अब नीचे इसमें से इसको घटाएंगे 0.01 आपका आ जाएगा। अब इसमें इसका भाग देंगे तो 55 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा। अब 0.3 अंक किधर आएगा तो 5.548
तो गुणे 10 की घात -9 हो जाएगा, 3 अंक इधर आया तो माइनस की 3 घात कम हो जाएगी, या इसी को लिख सकते हैं 5.5 गुणे 10 की घात -9 फैरेड। यंत्र की खोखले गोलीय संधारित्र की धारिता आ गया। अब भीतरी गोले पर विभव V बराबर Q बटे C, तो यहाँ पर Q का मान 2.5 गुणे 10 की घात -6 कूलाम है, बटे C का मान 5.5 गुणे 10 की घात -9। तो यहाँ हल करेंगे 0.4545 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक अंक दशमलव उधर ले गए तो 4.5, एक अंक तक ही, दशमलव के एक अंक तक ही जवाब लिखा, तो 4.5 गुणे 10 की घात 2 वोल्ट हो गया। अब कह रहे हैं कि इसी संधारित्र की धारिता 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के संधारित्र के साथ इसकी तुलना कीजिए। तो गोले की त्रिज्या R बराबर 12 सेंटीमीटर या 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब गोले की विद्युत धारिता पहले शुरू में सिद्ध करके बताया था, C बराबर 4 पाई एप्साई 0R या R बटे K होता था, तो वही यहाँ पर C डैश करके मैं लिखा हूं 4 पाई एप्साई 0R या R बटे K। R का मान 12 गुणे 10 की घात -2 बटे K का मान कितना है, 9 गुणे 10 की घात 9। यहाँ हल करेंगे तो 1.33 गुणे 10 की घात -11 हो जाएगा, प्लस का 9 ऊपर जाएगा, माइनस का 9, तो माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस का 11, इतना फैरेड हो गया। अब ये गोले का संधारित्र आया और ये खोखले गोलीय संधारित्र की धारिता है। यहाँ पर देख रहे हैं C का मान C डैश से क्या है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ 10 की घात -9 है, यहाँ 10 की घात -11 है। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24वां है, एक समांतर प्लेट कैपेसिटर है जिसकी विद्युत धारिता 2 फैरेड दिया गया है और प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। C का मान 2 फैरेड, D का मान 0.5 सेंटीमीटर या 0.5 गुणे 10 की घात -2 मीटर, या इसी को 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर लिख सकते हैं। प्लेट का क्षेत्रफल A निकालना है, तो आप लोग जानते हैं समांतर प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C बराबर एप्साई 0 A बटे D। अगर यहाँ परावैद्युत सामर्थ्य होता तो K एप्साई 0 A बटे D होता, लेकिन परावैद्युत सामर्थ्य नहीं है, इसलिए एप्साई 0 A बटे D। यहाँ से A का सूत्र बना लिया, C गुणे D बटे में एप्साई 0, तो C का मान 2 गुणे D का मान 5 गुणे 10 की घात -3 आपका, और बटे में एप्साई 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। इसको सोल्व करेंगे तो 1.12994 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं दशमलव के 2 अंक तक 1.13 गुणे 10 की घात 9 मीटर स्क्वायर। अगर इसको किलोमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10 की घात 6 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यहाँ किलोमीटर स्क्वायर है, इसलिए 10 की घात 3 10 की घात 3 मतलब 10 की घात 6 से अगर भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1130 किलोमीटर स्क्वायर। या तो इस पर आंसर छोड़ दे या तो इस पर आंसर छोड़ दे। ओके।